ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? जैसे कि मैंने आपको बताया था 2024 की कई सारी ऐसी मुख्य मुख्य फिल्में हैं जिनका रिव्यू करना मुझसे रह गया था, तो उनके बारे में ही अभी हम हमारे चैनल पर चर्चा कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। तो उसी कड़ी में अगली फिल्म है सावी। 2024 की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे मुख्य और सबसे एक्सेप्शनल ऐसी फिल्मों में से ये एक है। इसके डायरेक्टर है अभिनय देव, जो इससे पहले डेली बेली और फोर्स 2 इन जैसी फिल्मों को डायरेक्ट कर चुके हैं। और देखिए, आपने जेल ब्रेक के ऊपर, प्रिजन ब्रेक के ऊपर कई सारी फिल्में देखी होंगी, है ना? बराबर, बहुत सारा कंटेंट आपने देखा होगा। पर एक बार आप सावी इस फिल्म को देख लेंगे ना, उसके बाद आप सब कुछ भूल जाएंगे। दूसरी किसी जेल ब्रेक फिल्म को आप उसके बाद नहीं देख पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार की बुद्धिमत्ता यहाँ पर फिल्म के राइटर डायरेक्टर उनकी हमें दिखती है, एक पूरी रोलर कोस्टर राइड से ये फिल्म हमें लेकर के जाती है। इतने सारे ट्विस्ट और टर्न्स है ना, इस प्रकार से एक आपके दिमाग को घुमा करके रख देगी ये फिल्म। आप बार बार सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि भाई आखिर ये चल क्या रहा है। आपको बार बार रिवर्स करके बहुत सारे सीन्स देखने पड़ेंगे। मतलब एक बार में आपको ये फिल्म समझ में नहीं आने वाली, 2 बार 3 बार भी शायद देखेंगे तब जाकर के शायद आपको थोड़ा थोड़ा समझना शुरू होगा। तो मतलब मल्टीपल व्यूइंग्स की आपको इस आवश्यकता है। इस फिल्म को इसके इंटेलिजेंस लेवल तक पहुंचने के लिए आपको कई बार इस फिल्म को देखना पड़ेगा। इसके प्रोड्यूसर है मुकेश भट्ट और टी सीरीज। मतलब क्या बना दिया है भाई। आज तक मुझे नहीं लगता कि पूरे विश्व में कहीं पर भी इस प्रकार की जेल ब्रेक के कंसेप्ट पर बनी हुई फिल्म आज तक बनी होगी। और क्या सस्पेंस है, क्या थ्रिल है। मुझे समझ में नहीं आता कि ऑडियंस को हो क्या गया है हमारे देश में। इतनी अच्छी फिल्म को कैसे उन्होंने इग्नोर कर दिया। मतलब थिएटर में कब आई कब चली गई पता ही नहीं चला। और लोग अच्छे कंटेंट को क्यों अप्रिशिएट नहीं करते। कैसे इंडस्ट्री ग्रो करेगी आप सोचिए। इतने अच्छे कंटेंट, इतने अच्छे परफॉर्मेंसेस। मतलब भाई ऐसे परफॉर्मेंसेस, अब मैं आपको बताऊं तो दिव्या खोसला कुमार, अनिल कपूर, हर्षवर्धन राणे सब इसमें मुख्य भूमिका में। और क्या परफॉर्मेंसेस दिए भाई, क्या परफॉर्मेंसेस दिए हैं। वाह वाह। मैं तो यहां तक, मुझे बिल्कुल भी कोई ऐसे संकोच नहीं है ये बोलते हुए, पृथ्वी पर रहने वाला तो कोई प्राणी इस फिल्म को नहीं समझ सकता। अब इससे ज़्यादा नहीं रोका गया भाई मुझसे, इससे ज़्यादा नहीं रोका गया। मतलब काफ़ी कंट्रोल कर रहा था मैं बहुत देर से कि मैं थोड़ा सीरियस बना रहूं, पर बस यही वो लास्ट, यही अंत था उस बात का। तो मैं कह रहा था कि भाई पृथ्वी पर रहने वाले किसी प्राणी को तो ये फिल्म समझ में नहीं आएगी। कुछ अलग ग्रह के कुछ निवासी, उनकी इंटेलिजेंस की लेवल शायद हमसे कुछ ज़्यादा हो, वो आकर के शायद इसको कुछ देख लें, तब शायद वो हमें कुछ समझा पाए कि भाई ये है क्या चीज़। मतलब कैसे कैसे वाह। तो एक कहानी बस सिंपल में इतनी है। नकुल और सावित्री पति पत्नी है, इंग्लैंड में रह रहे हैं। तो एक बार नकुल को झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दिया जाता है, हत्या के। और उसके बाद में सावित्री अपने पति को बचाने के लिए किस हद तक जा सकती है, क्या क्या वो करती है, यही इस फिल्म की कहानी है। और इसके लिए वो इंग्लैंड के जेल को 7 बार वहाँ से भाग चुके जॉयदीप पॉल, जो अनिल कपूर ने कैरेक्टर प्ले किया है, उसकी वो मदद लेती है। हालांकि 7 बार जेल तोड़ने के बाद भी, वहाँ से निकलने के बाद भी अभी भी वो कैसे खुले घूम रहा है, क्या मतलब भाई इतना सोचना, ये मैं जो बोल रहा हूँ सोचना नहीं है यहाँ पर। इतना मतलब अगर मैं कुछ बोलूँ ना कि ये ऐसा क्यों था इस फिल्म में, जॉयदीप पॉल का कैरेक्टर ऐसे कैसे था, वो ऐसे कैसे था, सावित्री ने ऐसे क्यों किया, ये प्रश्न भी अगर हम इस फिल्म के बारे में सोचें या अपनी बुद्धि का थोड़ा भी उपयोग करें ना, तो हम अपने आप का, अपने इंटेलिजेंस का मजाक उड़ा रहे हैं। क्योंकि ये फिल्म उतना भी डिजर्व नहीं करती है कि इसको लॉजिकली कहीं पर काउंटर किया जाए, या इसके किसी पर्टिकुलर सीन को ले करके हम बोले कि भाई ये ऐसा क्यों था।
हाँ, डायरेक्टर ने ये बात ऐसे क्यों दिखाई, क्योंकि ये उससे परे की फिल्म है। मैंने कहा ना, इसके इंटेलिजेंस लेवल को शायद कुछ एलियंस वगैरह समझते होंगे, पृथ्वीवासियों को तो उनके समझ से परे है ये फिल्म। शायद इसके जो प्रोड्यूसर्स हैं ना, मुकेश भट्ट, इस सीरीज, उनको कभी लगा होगा कि कुछ ऐसा बनाते हैं कि ऑडियंस ऐसे टॉर्चर हो और वो आए मूवी वाला सीन, कहानी लिखते समय वो राइटर लिख रहे होंगे तो उन्होंने कहा होगा कि नहीं, इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा, इससे भी ज़्यादा करते 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 अंततः उन्होंने ये चीज़ बना करके रख दी। कुल मिलाकर एक लाइन में अगर मैं आपको बताऊं तो वो अंग्रेजी में वो कहावत है ना, क्या, एन असॉल्ट ऑन द सेंसेस। हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय और 5 कर्मेंद्रिय, इन पर भयानक ऐसे अत्याचार ये फिल्म करती है, उन्हें प्रताड़ित ये फिल्म करती है, हमारे ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को। हाँ, सब तरफ से बस आपको छटपटाहट अनुभव होगी कि भाई ये चल क्या रहा है, और हमारे इंटेलिजेंस का इससे भद्दा मजाक, हमारी बुद्धिमत्ता का इससे भद्दा मजाक शायद ही कुछ हो सकता है, जो सावी हमारे साथ में करती है, ये फिल्म हमारे साथ में करती है। मतलब कोई बच्चा भी इससे ज़्यादा लॉजिकल कहानी लिख लेगा भाई, जिस प्रकार की बातें इस फिल्म में दिखाई गई है, और जितने भयानक परफॉर्मेंसेस इस फिल्म में है ना मुझे तो तब आश्चर्य हुआ था जब जिगरा रिलीज हुई, उसके बाद में पता नहीं किसी ने तो कहा था कि भाई सावी की तुलना उससे की जा रही थी। देखिए जिगरा, मुझे कोई मतलब नहीं भी नहीं है जिगरा वगैरह से, पर एटलीस्ट वो टेक्निकली वेल मेड फिल्म थी जिगरा। सावी और उसकी तुलना उससे करना, कहाँ किस बात का कनेक्शन? जस्ट एक थीम कह सकते हैं कि भाई हाँ, वहाँ एक बहन भाई को बचाने जा रही थी, यहाँ पर एक पत्नी पति को बचाने के लिए जा रही, जस्ट ये एक थीम कह सकते हैं सिमिलर। बाकी तो आकाश पाताल का अंतर था भाई दोनों की कहानियों में, दोनों के कैरेक्टर डेवलपमेंट में, बाकी सारी बातें, कहीं पर भी कोई सिमिलरिटी नहीं थी। और वो एटलीस्ट टेक्निकली वेल मेड फिल्म थी, जो भी बाकी बातें पसंद नहीं है वगैरह हमने कई बार चर्चा की हुई है। सावी हर प्रकार से भद्दा मजाक है, फिल्म के नाम पर भद्दा मजाक है भाई ये फिल्म। बस इससे ज़्यादा अब मैं क्या बोलूँ इसके बारे में। तो मैं रेटिंग्स क्या है यार, मतलब 0/10 स्टार्स, बस जो भी है यार, रेटिंग वगैरह भी क्या देना, छोड़ो। बाकी पेरेंटल गाइडेंस वगैरह की भी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है, फिल्म में कोई सेक्स, न्यूडिटी वगैरह, वायलेंस वगैरह तो नहीं था, जितना मुझे याद आ रहा है। बहुत दिन हो गए इस फिल्म को देख करके। बाकी किसी ने गलती से इस फिल्म को देख लिया हो तो सबसे पहले तो मेरी सहानुभूति आपके साथ में है, और आपका अनुभव कैसा रहा हो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आप अवश्य बताना। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।